Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is motion of artificial satellite. चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिज़िक्स। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का टॉपिक भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने मोशन ऑफ सैटेलाइट में ये बताना है कि आ सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट मूव अराउंड द अर्थ। अब आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स क्या है? वो आपके पास मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में होती है। उसका मास है किसी बॉडी का, वो किसी v वेलोसिटी से मूव करता है और उसका रेडियस r है। ठीक है, वो किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टोन को सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव करते हैं। आप स्टोन जो है उसका कोई ना कोई मास है और वो किसी ना किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और दरमियान से अगर सेंटर से उसका देखें तो वैल्यू रेडियस भी बनती है। तो इसीलिए हम लोग Fc इज इक्वल्स टू mv² ओवर r पढ़ते हैं। और आपको पता है Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। Further, that keeps it move around the earth, and the gravitational force of attraction between the satellite and the earth provides the necessary centripetal force. इसीलिए सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो कंसीडर से हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। तो हम कहते हैं कि कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude h is an orbit of the radius r0 and the orbital velocity v0 and the necessary centripetal force required given equation. अब आपके पास सिंपली कहाँ है कि सैटेलाइट है, उसका कोई ना कोई मास m है, वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के इर्द गिर्द। उसका कोई आपके पास अल्टीट्यूड हाइट है h है, और उसके बाद उसके ऑर्बिटल रेडियस है r0 और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है v0। तो हम यहाँ पे Fc इज इक्वल्स टू जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था mv² ओवर r, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि v की जगह हम v0² कर देंगे और r की जगह r0, बिकॉज ऑफ दिस कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल रेडियस है। This force is provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite and is equal to the weight of the satellite. W is equals to mg. आपको पता है Fc जो है फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट के, और वेट का फार्मूला mg है। फर्दर आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास ये जो Fc इज इक्वल्स टू mv0² r है, इस वैल्यू को और ये जो mgh वाली वैल्यू इसको इक्वेट करेंगे हम, तो हमारे पास mgh इज इक्वल्स टू mv² ओवर r0 आ जाएगा। तो v0 की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो v0² किसके इक्वल है? बिकॉज m से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और v0 की वैल्यू आ जाएगी gh r0। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो v0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट gh r0 आ जाएगा। और आपको पता है r0 जो है वो यहाँ पे कैपिटल R रेडियस प्लस h आल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इस r0 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? r प्लस h, और v0 किसके इक्वल आ जाएगा? g एंड स्क्वायर रूट gh r प्लस h। यहाँ पे इक्वेशन जो 5.10 है वो हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में, विच अ सैटेलाइट मस्ट possess when launched in an orbit of radius r0 and r plus h around the earth. An approximation can be made for satellite revolving close to the earth such that r is very larger than h. तो r प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा? r के, और जी एच किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेविटी सिंपल g के। तो v0 की वैल्यू बन जाएगी जी एच की जगह क्या आ जाएगा? g, और r प्लस एच की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये मोशन ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट या वेलोसिटी आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की फार्मूला प्रूव हो जाता है। और वेलोसिटी और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड v0, कितनी स्पीड है उसकी? नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ये आपने वैल्यू याद रखनी है स्पीड की। आपके पास सिंपल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की कितनी है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, और उसके साथ 29,000 किलोमीटर पर आवर भी है। तो आपका लेक्चर आज का इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में सिंपल आप लोगों ने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पढ़ा था अकॉर्डिंग टू देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके साथ वेट की डिपेंडेंस के साथ, और एट द एंड आपने वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो फार्मूला है स्क्वायर रूट जी आर, उसको प्रूव कर दिया। और आपने एक वैल्यू पढ़ी 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ ऑर्बिटल, स्पीड ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर बड़ा हेल्पफुल नज़र आया होगा या लगा होगा।
तो आप इसी तरह मेरे चैनल पे रहा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो न्यू मेरे वीडियोस को देखने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें और फर्दर इसको शेयर भी किया करें उन बच्चों के साथ जो बच्चों को ट्यूशन का या उसका बहुत ज़्यादा इशू है। ऑनलाइन सोर्स बहुत ज़्यादा इन हो चुका हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग इतनी ज़्यादा इन हो चुकी है ताकि उन लोगों की हेल्प आउट हो सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।